फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2 साइंस सब्जेक्ट की है। बेटा क्लास यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, ये 10th क्लास की है, ठीक है, 7 तारीख की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रासायनिक यौगिक के सूत्र कैसे होते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बेटा ये रासायनिक यौगिक के सूत्र क्या होते हैं, मतलब हम उनको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। उससे पहले हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना था, तत्व के बारे में जाना था, उनके प्रतीक के बारे में जाना था, फिर हम उनको बनाते कैसे हैं सूत्र वो जाना था। आज हम बहुत सारे रासायनिक यौगिकों के सूत्र बनते कैसे हैं या कौन कौन से होते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ हम आपको एक ग्रिड में धनायन और ऋणायन दे रहे हैं। हमने क्या कहा था, रासायनिक सूत्र जो बनता है वो दो उनके मिलने से बनता है आयनों के, एक तो धनायन और एक ऋणायन, इन दोनों के मिलने से हमारा रासायनिक सूत्र बनता है। जैसे कि H2 क्या था, H+ आयन था और O2 नेगेटिव आयन था, तो दो H+ आयन के मिलने से हमारा क्या योग सूत्र बना था, H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उस वर्कशीट की सहायता से निम्नलिखित ग्रिड पूरा कीजिए और रसायनों के नाम भी लिखिए। जो हमने पिछली वर्कशीट की थी, उम्मीद करती हूँ आपने लास्ट वाली वर्कशीट को अच्छे से समझा होगा, और अब हम उसकी हेल्प से क्या करेंगे, इनको रासायनिक सूत्रों को बनाना सीखेंगे। तो देखो ये आपको पूरी ग्रिड दी गई है। ठीक है, यहाँ पे धनायन और ऋणायन कुछ भी हो सकते हैं। देखो ये वाले ऋणायन है और ये वाले धनायन है, इन दोनों के जोड़ने से यहाँ पर क्या बनेंगे, इन देखो 1 मिनट बेटा, क्या होगा, एक धनायन और एक ऋणायन को जोड़ने से हमारा रासायनिक सूत्र बनेगा। जैसे कि क्या हुआ, Na+ और OH नेगेटिव को मिलाने से क्या बना हमारा, NaOH बना। ऐसे ही Na+ और Cl नेगेटिव को मिलाने से क्या होगा, NaCl। ठीक है, इस वाले कॉलम में आएगा। देखो इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, और एक एक चार्ज था तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो NaCl हमारा बच गया। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, Na लिखोगे Cl लिखोगे, फिर इन पर चार्ज क्या होता है, Na+ चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यानी कि क्या आएगा, Na पर भी 1 आएगा और Cl पर भी 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि +1 चार्ज थे ना इन पर, तो लेकिन 1 को हम लिखते नहीं है, तो ये क्या बन गया, NaCl। तो ये शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये क्या थी, लॉन्ग ट्रिक, जिस तरीके से बनते हैं। तो अब आप इसका नाम भी बताओगे। तो ये जो NaCl आपने बनाया था, ये NaCl, इसका नाम क्या होगा, इसको हम बोलते हैं सोडियम और इसको बोलते हैं हम क्लोराइड। तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ऐसे बस जोड़ दोगे। ठीक है, ये आपने कल याद किया होगा कि Cl नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम, 2 टेबल आपने ऐसे करके पढ़ी थी। ठीक है, आयनों वाली ये थी और ये कौन सी थी, ये तुम्हारी तत्वों वाली थी। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने कुछ बनाए हुए हैं, उनकी हेल्प से हम सीखेंगे कि इनको पूरा कैसे करेंगे। तो चलिए उससे हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो, अब कुछ मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं, तो उसको आपको यहाँ से समझना है। ठीक है, देखो अब हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम बोलते हैं। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बेटा दोनों के लिए है, तो आप यहाँ से समझते चलोगे दोनों बच्चे। तो देखो क्लोराइड, Cl नेगेटिव को हम क्लोराइड बोलते हैं और Na+ को हम सोडियम बोलते हैं। तो Na+ और Cl नेगेटिव को जोड़ने से क्या बना, NaCl। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, और ये क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड। हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे। मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या है, पोटेशियम, ये क्या है, K+, और ये क्या है, Cl नेगेटिव। इसको हम क्लोराइड बोलते हैं और इसको हम पोटेशियम बोलते हैं। तो इन दोनों को मिलने से क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पोटेशियम। तुम्हें नाम बस ऐसे ही जोड़ते जाना है दोनों को, बस ये क्लोराइड है तो ये क्लोराइड लिख दोगे पीछे, ये पोटेशियम था तो सबसे पहले पोटेशियम लिख दिया। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, ये KCl बन गया। ऐसे अब यहाँ पर देखो बेटा, ये Na+ है और ये OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और Na को हम क्या बोलते हैं, सोडियम। तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सूत्र क्या बनेगा इसका, Na+ में OH। ठीक है, इस पर भी एक चार्ज है और इस पर भी एक चार्ज है। अब ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या, Na और OH। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पर देखो, ये क्या है, H नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। इंग्लिश वाले भी देख लो,
इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। 1 मिनट, देखो इसको हम हाइड्राइड बोलते हैं, किसको, H नेगेटिव को। इस पर भी सिंगल चार्ज है और यहाँ पर देखो Na प्लस, इस पर भी सिंगल चार्ज है। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, और ये क्या बचा, सोडियम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कैसे समझा रही हूँ, बस तुम्हें नाम जो है जैसा ऊपर लिखा हुआ है नाम वो जोड़ देना है। H को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, तो सोडियम हाइड्राइड इसका नाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या, HCO3 नेगेटिव, और ये क्या है, Na प्लस। ठीक है, तो Na प्लस है, प्लस से एक एक चार्ज है तो कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे Na और फिर पीछे क्या है, HCO3, तो ये HCO3 जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया, इसका नाम कैसे बताओगे, आगे क्या है, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम, और ये क्या है पीछे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो नाम क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन, सिर्फ नाम लिखना है, कुछ नहीं तुम्हें सोचना, कार्बोनेट। एज इट इज़ जोड़ देने, जैसे तुम क्या करते हो, अपने पीछे अपने पापा का सरनेम लगा लेते हो। तुम्हारा कुछ नाम होता है और तुम अपने क्या नाम है उसके पीछे नाम के क्या लगाते हो, सरनेम। ऐसे ही बस ये सोच लो, ये है सोडियम, सोडियम के पीछे हमने क्या ऐड किया, ये, तो इसका सरनेम समझ लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा दिया। ठीक है, अब तुम खुद दिमाग से सोचो बेटा, इसका क्या करोगे। ये क्या है, NO3, इस पर सिंगल चार्ज है और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, और यहाँ पे क्या है बेटा, सोडियम। ठीक है, तो ये क्या बना, सोडियम लिखा पहले और फिर नाइट्रेट, प्लस चार्ज था इस पर, माइनस एक दूसरे से कैंसिल कर दिए, तो ये NaNO3 बचा। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, सोडियम, और ये नाइट्रेट, तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या बन गया, ये सोडियम नाइट्रेट। ऐसे ही सारे बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर सोडियम से हमने ये बनाया सोडियम क्लोराइड, ये बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाया सोडियम हाइड्राइड, ये बनाया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ पर ये सल्फेट है, इस पर 2 हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना बेटा, यहाँ पर क्या है, 2 चार्ज है, हमने कल ही सीखा था, SO4। ठीक है, और ये क्या है, सोडियम, इस पर +1 चार्ज है और इस पर क्या है, -2 चार्ज है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, सोडियम पर मतलब क्या आ जाने हैं, इसका चार्ज लग जाना है, मतलब कि ये 2 आ जाएगा, और SO4 जो है, ठीक है, उस पर क्या आएगा, सिंगल चार्ज, +1 था तो 1 ही रहेगा, तो ये क्या बना, Na2SO4। ये पता चला ये 2 क्यों लगाए, क्योंकि इस पर सल्फेट पर क्या थे, -2 चार्ज थे। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट देखो क्या है, ये है, इस पर भी 2 चार्ज है नेगेटिव के, तो पहले क्या लिखोगे, सोडियम। ठीक है, और कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनेट, तो क्या हुआ, CO3। अब सोडियम पर क्या चार्ज है बेटा, +1 है, यहाँ से हमने देखा, और कार्बोनेट पर क्या है, -2 है। अब तुम इसको लिखो यहाँ पर सोडियम, इसको लिखो यहाँ पर कार्बोनेट। अब तुम्हें इस पर वैल्यू लगानी है, ये क्या होगी, इसकी तो इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि कार्बोनेट के नीचे क्या आएगा, +1। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम पे 2, तो ये क्या बना, अब Na2CO3। ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट यहाँ पे लगा सकते हो या फिर नहीं भी, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 के लिए हम जरूरी नहीं है ब्रैकेट लगाएं, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ती, लेकिन यहाँ पर 1 है तो हम ये 1 और ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये सीधा क्या बन जाएगा, Na2CO3। अब इसका नाम कैसे रखोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे इसका नाम बन जाएगा। सारे ऐसे बने, बस तुम्हें ऐसे ही करते जाना ही। देखो अब यहाँ पर क्या है, मरकरी। ठीक है, ये क्या है, मरकरी, और ये क्या है, क्लोराइड, तो ये क्या बन गया, मरकरी क्लोराइड। इसका नाम तुम खुद लिखोगे, यहाँ लिख देना है मरकरी क्लोराइड, ऐसे लिखोगे मरकरी क्लोराइड, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना। ठीक है, अब देखो हम बाकी की टेबल को पूरा करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या था, Hg है। ठीक है, तो Hg और ये क्या, OH नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, HgOH। ठीक है, OH क्यों आएगा, दोनों पर एक एक चार्ज, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक चार्ज है और यहाँ पर Hg में भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, HgH,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा HgHCO3, क्योंकि इन पर एक एक चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा HgNO3, ठीक है। नाम तुम ऐसे ही लिख दोगे। अब मान लो इसका नाम लिखना है तुम्हें, तो ये क्या है, मान लो इसका नाम लिखना है, इसका क्या, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं मरकरी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम नाइट्रेट। तो ये क्या बन गया मरकरी नाइट्रेट, ठीक है, हिंदी में मरकरी नाइट्रेट। ओके, ऐसे कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे फिर से Hg, ये क्या है। अब एक चीज़ और ध्यान देनी है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 हैं, इस पर 2 हैं तो हम इसके नीचे 2 लगा देंगे पहले वाले के, ये दिमाग में रखो, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर भी 2 है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, पहले वाले के ऊपर 2 लगा देने पड़ेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा CO3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है 3 है, तो पहले वाले के नीचे हमने 3 लगा दिए और एज इट इज़ लिख दिया। अब इसका नाम लिखना हो तो क्या हो जाएगा मरकरी फॉस्फेट। क्या हो जाएगा, यहाँ से पढ़ोगे मरकरी, देखो यहाँ से पढ़ोगे मरकरी और यहाँ से पढ़ोगे फॉस्फेट, नाम हो गया मरकरी फॉस्फेट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ऐसे ही इसको करेंगे, हाइड्रोजन का एक है, ऑक्सीजन का भी, तो ये क्या बनेगा, देखो क्या होगा H2O, ठीक है। इसको क्या करेंगे H2O बोल दोगे। अब यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट क्या है बेटा H+ और एक H नेगेटिव। अब ये जो है बेटा, ये हाइड्राइड जो है वैसे हम इसको कभी नहीं बोलते, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर कॉलम दिया है तो तुम चाहो तो लिख सकते हो और चाहो तो नहीं। और जो तुमने बेटा ये लिखा है H2O, ये यहाँ पे H2O नहीं लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे HOH, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर क्या लिखोगे HOH, और यहाँ पर इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम इसको आज तक हमें ये वाला आयन जो हमने कंसीडर नहीं किया है, इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। हाइड्राइड, हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन हाइड्राइड जो है फॉर्मुलेट तो हम इसको कर लेंगे, लेकिन इसको क्या है हम कभी रासायनिक सूत्र ऐसा बनाते नहीं हैं, ठीक है। तो इसको रहने देना, और चाहो तो तुम लिख सकते हो HH ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होएगा, यहाँ पे क्या H और यहाँ पे क्या है HCO3, ठीक है। तो ये क्या बन गया HCO3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है HNO3, ठीक है, जोड़ते जाना है। यहाँ पे H है, H लिख दिया, यहाँ पे क्या SO4 है तो HSO4, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पर 2 चार्ज थे तो तुम्हें पहले वाले पर 2 लगा देना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 चार्ज है, पहले तो H लिखोगे, फिर CO3 और यहाँ पर 2 लगा दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद PO4, इस पर 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले H पर 3 और PO4, समझ में आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले पर करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कॉपर, तो लिखोगे Cu और ऊपर क्या था OH, तो CuOH, ठीक है, देखो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या है Cu। अब एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर 2 चार्ज हैं, ठीक है, क्या हैं 2 चार्ज हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले पर 2 चार्ज हैं तो उसके दूसरे वाले पर 2 लगा देने हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंगल चार्ज है लेकिन इस पर तो 2 चार्ज है, तो तुम क्या करोगे Cu, इस पर 2 चार्ज लगा दोगे CuH2। मतलब अगर देखो इस पर चार्ज है, पहले वाले पर 2 चार्ज है, तो दूसरे वाले पर क्या करोगे, दूसरे वाले पर लगा दोगे 2। अगर दूसरे वाले में 2 चार्ज है, पहले वाले पे 1 है, तो क्या करोगे पहले वाले पे लगा दोगे 2। देखो करके देखते हैं, ये क्या है Cu, पहले तो फॉर्मूले लिख लो CuHCO3, ठीक है, CuHCO3 बन गया। लेकिन अब क्या है, कॉपर पर तो 2 चार्ज हैं, तो क्या करोगे इसको इसके पीछे कॉपर से दूसरे वाला जो है उस आयन पर हम 2 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉपर NO3, लेकिन NO3 पर तो सिंगल चार्ज है, लेकिन इस पर 2 चार्ज हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉपर पर 2 थे तो हम दूसरे वाले पर 2 लगा देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट लगा के लगाते। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर कॉपर पर 2 चार्ज है और ये क्या है SO4। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर कॉपर, एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ पर भी 2 चार्ज है
और यहाँ पर भी 2 चार्ज है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो हम किसी पर भी कोई यहाँ पर ना यहाँ लगाएंगे ना यहाँ लगाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, खाली CuSO4। और नाम क्या बन जाएगा इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर। और इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट। ठीक है, ऐसे नाम बनते हैं, सबके ऐसे नाम बन जाएंगे। अब दूसरा देखो फिर से Cu और ये क्या है, कार्बोनेट, CuCO3। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि इस पर भी 2 चार्ज है और इस पर भी 2 चार्ज है, तो हम कोई 2 नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर 3 है। अब एक चीज़ देखना बेटा, यहाँ पर क्या है, 3 चार्ज हैं। ठीक है, PO4 वाले में क्या है, 3 चार्ज है। तो तुम क्या करोगे, पहले लिखोगे Cu, उसके बाद लिखोगे PO4। अब एक चीज़ देखना, PO4 पर क्या था, 3 चार्ज था, तो हम Cu के नीचे 3 लिख देंगे। लेकिन कॉपर के ऊपर 2 था, तो PO4 के ऊपर 2 लिख देंगे। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। देखो कैसे किया है, क्या था Cu और ये क्या था, PO4। ठीक है, अब PO4 में क्या है, कितने चार्ज हैं, PO4 पर 3 चार्ज हैं, तो 3 लिख दिया। कॉपर पर 2 चार्ज थे, तो 2 लिख दिया। अब कॉपर को लिखो दोबारा, PO4 को लिखो दोबारा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मतलब जो कॉपर का चार्ज था वो तो इसके नीचे लिख देना है, और जो इस पर चार्ज था वो इसके नीचे। PO4 पर 3 चार्ज था, तो कॉपर पर 3 कर देंगे। कॉपर पर 2 था, तो PO4 के नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है, एक दूसरे के चार्ज को एक दूसरे के साथ लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि जो कॉपर के ऊपर 2 चार्ज था, PO4 के ऊपर 3 चार्ज था, तो हमने क्या किया, इसको तो इधर लिख दिया और इस वाले को इधर लिख दिया। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, 1-2 और बनाओगे तो समझ आ जाएगा। देखो अब Hg क्या है, Hg पर भी 2 चार्ज है, तो यहाँ पर क्या करोगे, Hg लिखा और ये OH पर सिंगल चार्ज है, OH हमने लिख लिया। अब क्या है, Hg पर 2 चार्ज था। ठीक है, Hg पर 2 चार्ज था, तो हम इस पर लगाएंगे 2 चार्ज दूसरे वाले आयन पर। ठीक है, उसके बाद फिर से HgH। ठीक है, Hg क्या है, H, लेकिन हमें क्या करना है, दूसरे पर चार्ज लगाना है। फिर HgHCO3, इस पर भी 2, क्योंकि पहले वाले पर 2 चार्ज था। ठीक है, समझ रहे हो कैसे, देखो Hg के ऊपर 2 चार्ज है और HCO3 के ऊपर 1 चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 के चार्ज को इसके नीचे लिख देंगे, इसके 1 को इसके नीचे, लेकिन 1 लिखते ही नहीं है, तो ये क्या बन गया, 1 हम लिखेंगे नहीं इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ HCO3, इसका चार्ज है तो ब्रैकेट लगा के ऐसे लगा देंगे, तो Hg बन गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बना, Hg, यहाँ पे बना HgNO3, इसके नीचे भी लगाएंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2 चार्ज आ गए और इस पर Hg पर भी 2 है, तो पहले क्या लिखोगे, Hg और यहाँ SO4। अब एक बात देखो, दोनों पर ही 2-2 चार्ज है, तो हम किसी पर भी कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें भी 2-2 चार्ज है दोनों पर, CO3 पर भी चार्ज है और Hg पर भी, हम तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ 3 चार्ज है, तो इस पर क्या करोगे, पहले Hg फिर PO4। अब PO4 पर कितना है, 3 था, तो हम Hg के नीचे 3, लेकिन Hg पर 2 था, तो PO4 के नीचे 2 लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कंप्लीट करते ही चलेंगे। अब नेक्स्ट वाला है, ऐसे ही बेटा यहाँ पर होगा, मैं लिख के दिखा रही हूँ तुम्हें, जल्दी जल्दी से टाइम हो जाएगा वरना, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ऐसे ही Zn 2 चार्ज हैं, Hg का होल ट्वाइस, ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ऐसे Fe। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, Fe पर भी 2 चार्ज है बेटा, और इस पर क्या है, OH पर सिंगल चार्ज है, तो FeOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर क्या है, अब Fe3 पर 3 चार्ज है। ठीक है, क्या है, Fe3 पर 3 चार्ज है, तो तुम क्या करोगे, Fe3 पर 3 चार्ज है तो 3 लगा दोगे नीचे, यहाँ पर क्या करोगे, OH3। ठीक है, एल्यूमिनियम का AlOH का 3। ठीक है, यहाँ पर MgH2। ठीक है, यहाँ पर ZnH2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, CaH2, यहाँ पर FeH2 और यहाँ पर Fe 3 चार्ज थे तो H3। देखो यहाँ पर 3 चार्ज थे, एक चीज़ समझो, यहाँ पर 3 चार्ज थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 लगा दिया H के नीचे। ठीक है,
और ये H कहाँ से आया, ये H यहाँ से आया है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, इसको करके देखोगे तो बेटा तुम्हें आसान लगेगा जब करोगे। Al यहाँ पे क्या आएगा H3, ठीक है। यहाँ पर MgHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ऐसे कर दोगे, क्या करोगे, सेम टू सेम करते जाना है। यहाँ पे ZnHCO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे CaHCO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर FeHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पर 3 चार्ज आ गए, अब तक तो 2 थे। यहाँ पर क्या करेंगे, FeHCO3 का थ्राइस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी AlHCO3 का थ्राइस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर MgNO3 का क्या करोगे, होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस। फिर यहाँ पर क्या करोगे, कैल्शियम का NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, FeNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर क्या करोगे, अब NO3, ठीक है, का थ्राइस करेंगे हम, क्योंकि 3 चार्ज हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ AlNO3 का थ्राइस, ठीक है, क्योंकि 3 चार्ज थे। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो, अब यहाँ दोनों पर एक चीज़ देखना, Mg पर भी 2 चार्ज है, देखो Mg पर भी 2 चार्ज है और SO4 पर भी 2 चार्ज है। तो हम इन दोनों को लिखेंगे नहीं, सीधा MgSO4 लिख देंगे। MgSO4, यहाँ पे भी 2 चार्ज है तो ZnSO4, यहाँ पर भी 2 चार्ज है तो CaSO4 और यहाँ पर भी FeSO4, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, Fe पर कितने हैं, 3 चार्ज हैं और SO4 पर 2 चार्ज है। तो तुम क्या करोगे, Fe के नीचे क्या करोगे 2 और SO4 को ब्रैकेट में करके 3 एक दूसरे के नीचे लिख दोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा इस 1 मिनट Fe2SO3, ऐसे ही Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर क्या करोगे, Mg, यहाँ क्या करोगे बेटा, MgCO3, ठीक है, क्योंकि 2 चार्ज हैं। यहाँ पर ZnCO3, यहाँ पर CaCO3, ठीक है। यहाँ पे FeCO3, यहाँ पर Fe2, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर Fe2 और यहाँ पे SO4 का थ्राइस, ठीक है। यहाँ पर C है ये, ठीक है, CO3 का थ्राइस, इसको सही कर लेना। अब ये बचा हमारा, यहाँ पर देखो, इस पर कितने थे बेटा, लास्ट वाले कॉलम में PO4 पर 3 चार्ज था, ठीक है। तो 3 चार्ज था तो हमें पहले वाले पर 3 चार्ज लगाना पड़ेगा, यानी कि Mg को क्या करोगे, Mg3 लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, Mg का 3 और PO4, देखो मैं करके बताती हूँ। Mg पर कितना चार्ज है, 2 है और PO4 पर 3 है। तो क्या करोगे, Mg के नीचे तो 3 लिख दोगे और PO4 के नीचे 2 लिख दोगे। तो क्या बना यहाँ पे, Mg3, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, देखो Mg3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे Zn3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे आयरन, ठीक है, Fe3PO4 का होल ट्वाइस। अब जो ये वाले हैं, इस वाले पर भी 3 चार्ज हैं, तो मतलब इस वाले पर 3 चार्ज हैं और यहाँ पर क्या है, PO4 पर भी 3 चार्ज है, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो FePO4 डायरेक्ट लिख दोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, FePO4, ये करोगे तुम, ठीक है। क्या करोगे, सीधा, क्योंकि 3 चार्ज हो गए। यहाँ पर AlPO4,
ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको ये कंप्लीट करनी थी। और इनके नाम भी बस ऐसे ही लिख दोगे। मान लो अब मैं किसी का भी नाम बताना चाहती हूँ, इसका बताना चाहती हूँ, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम हो गया और इसको हम फॉस्फेट बोलते हैं, तो ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे लिख लेना। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।